हम लोग पिछले क्लास में कन्फेशन कर रहे थे। पिछली क्लास में हम लोग कन्फेशन स्टार्ट किए थे। सेक्शन 24 से लेकर 30 तक इसका प्रोविजन दे रखा है। ओके, कहता है क्या? कन्फेशन व्हेन इररिलेवेंट। कन्फेशन बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है जुडिशरी के लिए। कुछ क्वेश्चंस कल हम पढ़े भी थे, एक दो क्वेश्चंस और पढ़ देते हैं, सुनिएगा। 24, 25, 26 से जो क्वेश्चन बनता है हम पढ़ देते हैं, सुन लीजिएगा ध्यान से इसको। कैन ए कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर बी प्रूव्ड अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन? क्या पुलिस ऑफिसर को दिया गया कन्फेशन एक्यूज्ड के अगेंस्ट में प्रूव किया जा सकता है? ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट बिहाइंड सेक्शन 25? तो 25 का जो है क्या ऑब्जेक्ट है? 25 क्या कह रहा है? कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड। यही क्वेश्चन, इसी तरह का एक अलग क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, सुनिएगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। ए कन्फेशन इज इंड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन: डू नॉट रन योर साउल इनटू मोर सीन बट टेल द ट्रूथ। इज द कन्फेशन रेलेवेंट? क्या ये कन्फेशन रेलेवेंट होगा? ठीक है ना, सेक्शन 24 से जुड़ा हुआ ये चीजें हैं। ठीक, हु इज ए पुलिस ऑफिसर फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 25? 25 में क्या पढ़ते हैं हम लोग? 25 में पढ़ते हैं कि कन्फेशन जो पुलिस ऑफिसर को दिया गया है वो नॉट टू बी प्रूव्ड। तो कहता है कौन होगा पुलिस ऑफिसर? पुलिस ऑफिसर का क्या मतलब होता है? सेक्शन 25 में जो पुलिस ऑफिसर लिखा है इसका क्या मतलब है? तो इस तरीके से आपको जुडिशरी में बहुत सारा क्वेश्चन बनता है कन्फेशन से। राहुल, ठीक है, अर्पणा, रंजीत, निशा, समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? क्वेश्चन समझ पा रहे हैं कि नहीं? क्वेश्चन कन्फेशन से, हाँ, कन्फेशन से बहुत तरह का क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। रिपीट नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है ना। आप लोग देख लीजिएगा, क्लास वीडियो देख लीजिएगा क्लास का, रिपीट नहीं करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि कन्फेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। टॉपिक हमारा जो है, पहले तो ये समझ लीजिए, कन्फेशन कल हम लोग इंट्रोडक्शन कन्फेशन किए थे, कन्फेशन किसको कहते हैं, इसका क्या डिफिनेशन है वगैरह सब किए थे कल हम लोग, ठीक है ना। आज हम लोग कर रहे हैं कन्फेशन कब इररिलेवेंट होता है। तो कहता है सेक्शन 24 में, सेक्शन 25 में और सेक्शन 26 में, इन तीन जगहों पे आपका जो कन्फेशन है इररिलेवेंट है। सेक्शन में लिखा हुआ है, इसको एलोबरेट कर देते हैं, समझिएगा। तो सिंपल सा पहले एक एक लाइन पढ़ेंगे, कुछ कुछ आपको आज केस स्टडी करवाते हैं हम। केस स्टडी आप लोग कीजिएगा, ठीक है ना, कन्फेशन पे। सेक्शन 24 कहता है कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस। कि अगर आप, ठीक है ना, किसी से कन्फेस करवाते हैं, किसी से कन्फेशन लेते हैं जिसमें कि इंड्यूसमेंट है, आप इंड्यूस करके किसी से कन्फेशन लेते हैं, जिसमें कि किसी को थ्रेटन करके जो है कन्फेशन लिया गया है, या कोई प्रॉमिस करके किसी से कन्फेशन लिया गया है, तो कहता है वह इररिलेवेंट होगा अंडर सेक्शन 24। सेक्शन 24 में वह इररिलेवेंट हो जाएगा। कि अगर किसी से कन्फेस में जो है कन्फेशन अगर इन कारणों से लिया गया है, इंड्यूसमेंट की वजह से कन्फेशन दिया है उसने, या थ्रेट की वजह से कन्फेशन दिया है, या प्रॉमिस की वजह से दिया है, तो वह क्या हो जाएगा? इररिलेवेंट हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल है, जैसे कि अगर कोई मजिस्ट्रेट यह कह रहा है किसी को कि ठीक है तुम सच सच बोलो, ठीक है ना, तुम अपना अपराध स्वीकार कर लो, हम तुम्हारा अपराध जो है वो क्या करेंगे, कम कर देंगे, हम देखेंगे तुम्हारे लिए क्या मदद कर सकते हैं, तुम्हारी मदद करेंगे हम। तो ये जो आप उसको प्रॉमिस कर रहे हैं, ठीक है ना, अच्छी चीजों के लिए वादा कर रहे हैं आप, तो कहता है कि यह सेक्शन 24 में इररिलेवेंट होगा, यह एडमिसिबल नहीं होगा। ओके, क्लियर?
यहां, हाँ। नेक्स्ट सेक्शन 25 में कह रहा है कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर। अगर आप पुलिस ऑफिसर को कन्फेस कर रहे हैं, नोट टू बी प्रूव्ड, ठीक है ना, यानी कि यह भी कन्फेशन जो है इररिलेवेंट हो जाएगा अंडर सेक्शन 25। पुलिस ऑफिसर को दिया गया कन्फेशन इररिलेवेंट होता है अंडर सेक्शन 25। तो अब जो एक क्वेश्चन हम पढ़े थे कि पुलिस ऑफिसर का क्या क्या मतलब होता है, कुछ आपको बहुत सारा केस मिलेगा, उस केस से हम एक दो चीज पढ़ देते हैं, आप लोग समझिएगा इस चीज को, जैसे ध्यान से समझ लीजिएगा इस चीज को। सुनिएगा कहां कहां इनएडमिसेबल है, आप लोग राइट डाउन करते चलिएगा और इसको पीटी पर्पस से याद रखिएगा। कन्फेशन मेड टू एक्साइज ऑफिसर, जो एक्साइज ऑफिसर है उसको किसी कोई आदमी कन्फेशन कर रहा है, वह इनएडमिसेबल होगा, ठीक है ना। कन्फेशन मेड टू कस्टम ऑफिसर, लिखते चलिए फटाफट जल्दी जल्दी, इसको पीटी में आप लोग याद रखिएगा। एक्साइज ऑफिसर को दिया गया कन्फेशन इनएडमिसेबल है, लेकिन अगर वहीं पे कस्टम ऑफिसर को दिया जा रहा है तो वह एडमिसेबल है। ठीक है। कन्फेशन मेड टू ऑफिसर ऑफ, कस्टम ऑफिसर का मतलब नहीं जानते, कस्टम ऑफिसर कौन होता है? जो कस्टम ड्यूटी कर रहा होता है, जो कस्टम ड्यूटी जो कर रहा होता है, कस्टम ड्यूटी कहां लगता नहीं जानते हैं? कस्टम ड्यूटी लगता है वहां पे कस्टम ऑफिसर होते हैं ना, ठीक है ना। हाँ, कन्फेशन मेड टू ऑफिसर ऑफ आरपीएफ, आरपीएफ किसको बोलते हैं? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे पुलिस फोर्स, हाँ, वहां पे एडमिसेबल होता है। कन्फेशन मेड टू ऑफिसर ऑफ आरपीएफ, यह एडमिसेबल है। राइट डाउन करते चलिए फटाफट जल्दी जल्दी, पीटी में पूछेगा आप लोगों से। यह कन्फेशन मेड टू ऑफिसर अंडर एनडीपीएस एक्ट, एनडीपीएस समझते हैं, नारकोटिक्स वाला जो है एनडीपीएस, हाँ, यहां एडमिसिबल है। ठीक है। कन्फेशन मेड टू ऑफिसर अंडर फेरा, FERA, फॉरेन एक्सचेंज करके नहीं होता है, रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, रेगुलेटिंग अथॉरिटी, FERA, फेरा, यह एडमिसेबल है। तो दो तीन केस है, एक दो केस अभी पढ़ेंगे, अभी पूरा केस स्टडी आज करवाएंगे आप लोगों को, खाली थोड़ा सा यहां पे आप लोगों को हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो पुलिस ऑफिसर का जो मीनिंग होगा, जो भी पुलिस ऑफिसर के डिफिनेशन के अंदर आता होगा, अगर वहां पे कन्फेशन किया जा रहा है तो वह इनएडमिसेबल होगा, इररिलेवेंट हो जाएगा, इनएडमिसेबल हो जाएगा। जैसे एक केस है आपके पास, अब्दुल राशिद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, केस लिख लीजिए, अब्दुल राशिद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, स्टेट ऑफ बिहार। ये केस है आपको 2001 का, सुप्रीम कोर्ट 2001, अब्दुल राशिद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, बहुत अच्छा केस है यह, अब्दुल राशिद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, बिहार का रिलेटेड केस है, बिहार से रिलेटेड केस है, याद रखिएगा। 2001 का केस है, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 2422, 2422। सुनिएगा, हम पढ़ते हैं इस केस में क्या हुआ था। द कोर्ट हेल्ड दैट कन्फेशन मेड बाय एक्यूज्ड, इन एक्यूज्ड जो है कन्फेशन दे रहा है किसको? टू सुप्रिटेंडेंट ऑफ एक्साइज अंडर प्रोविजन ऑफ बिहार एंड ओडिशा एक्साइज एक्ट, बिहार और जो उड़ीसा एक्साइज एक्ट है, ठीक है ना, उसमें जो
एक्साइज का जो सुप्रिटेंडेंट है उसको कन्फेशन दिया है, ठीक है ना, हेल्ड टू बी इनएडमिसेबल, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है क्या होगा, यह इनएडमिसेबल हो जाएगा। क्यों? बिकॉज एक्साइज ऑफिसर was held to be police officer within meaning of section 25, ठीक है ना, क्योंकि जो एक्साइज ऑफिसर होता है वह पुलिस ऑफिसर के डिफिनेशन के अंदर आता है, सेक्शन 25 के अंदर। और सेक्शन 25 क्या कह रहा है? सेक्शन 25 कह रहा है कि पुलिस ऑफिसर को दिया गया कन्फेशन जो होता है वह इनएडमिसेबल होता है। ओके, सबको याद रहेगा? पुलिस ऑफिसर को दिया गया कन्फेशन इनएडमिसेबल होता है, तो पुलिस ऑफिसर का जो डिफिनेशन होगा सेक्शन 25 के हिसाब से, उसको अगर आप दे रहे हैं तो इनएडमिसेबल है। हम कुछ कुछ लिखा भी दिए हैं आपको कि इसको दिया गया कन्फेशन एडमिसेबल है, इसको दिया गया कन्फेशन इनएडमिसेबल है। याद रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है? क्लियर? अभी और केस पढ़ेंगे, यहां ये क्लियर है? क्लियर है? निशा, मधु, राहुल, रंजीत, आनंद, अनुपमा, अंशु, चित्रांशी, कुछ नहीं है, बहुत आसान चीज है ये सब, ठीक है? अब देखिए, एक बहुत ही एकदम इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारे पास, सेक्शन 26। ये क्या कह रहा है? कन्फेशन बाय एक्यूज्ड वाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस, कि अगर कोई आदमी मतलब एक्यूज, ठीक है ना, अगर कोई एक्यूज पुलिस के कस्टडी में है, ठीक है ना, पुलिस के कस्टडी में है, तो कहता है कि इसका दिया गया कन्फेशन जो होगा वह भी इररिलेवेंट होगा, इनएडमिसेबल होगा। अब थोड़ा सा इसमें जब हम लोग आप गहराई से पढ़ोगे इसको, तो कहता है कि पुलिस कस्टडी का क्या मतलब होता है? जरा कॉमन सेंस से बताओ, पुलिस कस्टडी का क्या मतलब होता है? हाँ, अब जैसे कि आपने क्या सोचा? आपने सोचा कि थाना में पकड़ के रखा हुआ है। इसी को जो हमारा जजमेंट है, दो केस हम पढ़ेंगे अभी, उसी में क्या है, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट इसको एलोबरेट किया है जजमेंट के हिसाब से, तो कहता क्या है उसमें कि पुलिस कस्टडी का मतलब होता है जहां पे पुलिस जो है वो उस पोजीशन पे है, ठीक है ना, कि वह आपके क्या कहते हैं, आप यानी कि ऐसे समझ लो इसको कि जहां पे वह आपको, आप उसके अंडर थ्रेट हैं, ये समझ लीजिए, आप उसके दबाव के अंदर हैं, ठीक है ना, आप उसके कंट्रोल में हैं, उसको पुलिस कस्टडी कहा जाता है। केवल थाना में ही होना पुलिस कस्टडी नहीं कहलाता है। अच्छा, मान लीजिए कि एक एक्यूज्ड है, वह, उसको कोई चोट लग गई, वह, उसको पुलिस पकड़ा, चोट लग गया, उसको दिखाने के लिए ले गया डॉक्टर को, ठीक है ना, और पुलिस बाहर वेट कर रहा है, उसका अंदर इलाज चल रहा है, या पुलिस कस्टडी होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो यही चीज समझा रहा है, यह भी पुलिस कस्टडी है, क्योंकि वहां भी वह पुलिस के नियंत्रण में है, पुलिस के कंट्रोल में है। तो कहता ऐसी कोई जगह, जरूरी नहीं कि वो थाना में ही हो, जरूरी नहीं कि वो जेल में ही हो, ऐसी कोई जगह जहां पुलिस जो है वो हावी हो, ऐसे समझ लो बात को, जहां पे पुलिस जो है वहां पे वो डोमिनेटिंग पोजीशन पे हो, पुलिस जहां पे डोमिनेट कर सकता हो आपको, तो उसको हम लोग पुलिस कस्टडी कहते हैं अंडर सेक्शन 26। क्लियर? हाँ, बसर तो पुलिस तो पुलिस कस्टडी नहीं था। अगर पुलिस कस्टडी नहीं होता तो इतना हंगामा थोड़े होता। पुलिस कस्टडी का मतलब हुआ कि जब वहां पुलिस का कंट्रोल है, जिस गाड़ी से ले जा रहा था पुलिस की गाड़ी थी, पुलिस उसको लेकर जा रही थी, पुलिस कस्टडी ही तो होता है। नहीं, वो तो पहले की बात है, ये तो जब हम एक्यूज को ला रहे हैं वो तो दूसरा मामला है कि एक्यूज को हम लोग एग्जामिन करवा लेते हैं मेडिकल से, वो डिफरेंट थिंग है। ये परमिशन लेकर था कि इसको इलाज करवाया जाए, बीमार था वो, ठीक है, वो रेगुलर चेकअप में उसको जा रहा था वो। अच्छा, इसमें बाद में बहस करेंगे।
हाँ, ये पुलिस का कस्टडी ऑफ पुलिस समझ में आ गया। कस्टडी ऑफ पुलिस का क्या मतलब होता है? हाँ, अगर इसमें ये चीज, हाँ, आप जब इसको पढ़ोगे तो वहां पे एक चीज साफ साफ लिखा हुआ है, लेकिन अगर वहां पे कोई मजिस्ट्रेट अवेलेबल है तो फिर अगर मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया जा रहा है तो फिर वो पुलिस कस्टडी नहीं कहलाएगा। अगर कोई मजिस्ट्रेट प्रेजेंस है और उसके सामने बयान आ रहा है, उसके सामने कन्फेशन कर रहा है, आवाज म्यूट कर लीजिएगा फैजल, ठीक है, तो वह जो है पुलिस कस्टडी नहीं कहलाएगा। तो हम लोग तो इसको बाद में देखेंगे भी और आप लोग पढ़ेंगे भी, इसको पीटी पर्पस से आप लोग आराम से याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। हम दो चार अच्छा ढंग का केस आप लोगों को बोलते हैं आज, ठीक है ना। केस आप लोग राइट डाउन कीजिएगा और उस केस का क्या क्या जजमेंट है इन तीनों सेक्शन से जुड़ा हुआ, ठीक है ना। आप लोग देखिएगा, फटाफट आप लोग पेपर पेन निकाल लीजिए। जैसे कुछ कुछ और आप लोग को इसमें एलोबरेट करके समझा देते हैं। जैसे कि अभी क्या पूछा, एक क्वेश्चन जुडिशरी में पूछा गया कि पुलिस ऑफिसर कौन होता है अंडर सेक्शन 25, किसको हम लोग पुलिस ऑफिसर मानते हैं। तो इसका जनरल प्रिंसिपल जो है, इसका जो हम लोग कहते हैं हुई जो पुलिस ऑफिसर, तो कहता है ए पर्सन वुड बी कंसिडर्ड ए पुलिस ऑफिसर, यानी उसको हम लोग पुलिस ऑफिसर मानेंगे इफ ही हैज पावर टू मेक इन्वेस्टिगेशन ऑफ ए क्राइम, जिसको, ठीक है ना, जिसके पास इस बात का पावर है कि वह किसी क्राइम का इन्वेस्टिगेट कर सकता है। फिर पावर टू फाइल ए रिपोर्ट अगेंस्ट द क्रिमिनल एंड हैव हिम प्रोसिक्यूटेड, जो क्या करता है, इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट बनाकर कोर्ट को देता है, ठीक है ना, उसको हम लोग पुलिस ऑफिसर कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि वह आदमी, ध्यान समझ लीजिए, बहुत छोटी चीजें हैं, ठीक है ना। टू क्वालिफाई एज ए पुलिस ऑफिसर, ठीक है ना, अंडर सेक्शन 25, ठीक है ना, मस्ट हैव द पावर टू मेक इन्वेस्टिगेशन एंड फ्रेम चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज्ड अंडर सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी। ओके, पुलिस ऑफिसर याद रहेगा सबको, 173 सीआरपीसी के अंदर, ठीक है ना, जो कि चार्ज फ्रेम कर सकता है, चार्ज फ्रेम करवाता है और क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करता है, जनरली उसको हम लोग पुलिस ऑफिसर कहते हैं। अंडर सेक्शन 25 इसका यही डिफिनेशन है। क्लियर, याद रहेगा सबको? हाँ, लिखते चले जाइएगा, इसको बहुत बड़ी बात नहीं है। कस्टडी ऑफ पुलिस समझा ही दिए हैं आप लोगों को, एक दो केस पढ़ते हैं, अच्छा अच्छा सुनिएगा, तब फिर पुलिस कस्टडी और आगे भी हम लोग एलोबरेट करेंगे। तो सेक्शन को बाद में हम लोग एलोबरेट करेंगे, दो चार ढंग का केस आप लोगों को हम आज एलोबरेट कर देते हैं। कल हम लोग पकला नारायण का केस किए थे, पकला नारायण स्वामी वर्सेस इंपरर और पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, दोनों केस किए थे। दोनों केस किस चीज से रिलेटेड है बताइए फटाफट, जल्दी जल्दी। पकला नारायण स्वामी वर्सेस इंपरर और दूसरा केस सुप्रीम कोर्ट का था कन्फेशन कोड, हाँ, कन्फेशन का डिफिनेशन से, कन्फेशन को जो डिफाइन किया गया है उससे रिलेटेड है कि कन्फेशन कहते किसको हैं। ओके, जैसे अभी जो हम लोग एक केस किए अब्दुल राशिद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये किस चीज से रिलेटेड है केस? कन्फेशन से तो है ही। कन्फेशन का कौन से पॉइंट से है, किस सेक्शन से रिलेटेड है बताइए। हाँ, सेक्शन 25 जहां पे पुलिस ऑफिसर को डिफाइन किया गया है उससे रिलेटेड केस है, तो ये याद रखिएगा। एक बड़ा अच्छा केस है अग्नू नगेशिया, लिख लीजिए अग्नू नगेशिया, स्पेलिंग भी बोल देते हैं AGHNOO, अग्नू नगेशिया NAGESIA, अग्नू नगेशिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। बिहार का केस है 1966 का केस है। अग्नू नगेशिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार।
केस जो केस अभी बोल रहे हैं आप लोग पढ़ के रखिएगा सभी केस को, ठीक है ना। आज तो इस पूरे क्लास में हम इसको एलोबरेट नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसको, ठीक है। बाकी आज आप 8-10 केस आप लोग को बोलते हैं जो इससे बहुत रिलेटेड केस है। एक केस है बिहार से ही, लिख लीजिए, निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। नाइनटीन 52 का केस है, 1952। निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। लिख लिए? नेक्स्ट केस लिखिए, सतवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। सतवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये सेक्शन 24 से रिलेटेड केस है, सेक्शन 24। सतवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1977 का केस है। हाँ, 1977। हाँ, नेक्स्ट केस सेक्शन 24 से है रिलेटेड, ब्रिजलाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। ब्रिजलाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, यह है 1979। ब्रिजलाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। अभी ये जो दोनों केस बोले हैं ये सेक्शन 24 से रिलेटेड है। 24 क्या कहता है, अगर आप किसी को इंड्यूस करके, किसी को धमका के या किसी को प्रॉमिस करके अगर आप कन्फेशन ले रहे हैं तो वह कन्फेशन जो होगा इररिलेवेंट होगा, इनएडमिसेबल होगा। ठीक। 25 क्या कह रहा है, तुम याद कर लीजिए। 25 कह रहा है कि पुलिस ऑफिसर को दिया गया कन्फेशन इररिलेवेंट होगा, इनएडमिसेबल होगा। तो हुई पुलिस ऑफिसर बता ही दिए हैं। अब इसमें केस लिख लीजिए आप लोग, 25 से जुड़ा हुआ केस। एक तो बताए ही हैं यहां पे, अब्दुल राशिद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। दूसरा केस लिखिए, ठीक है ना, डगडू, DAGDU, डगडू वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। DAGDU, डगडू वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। यह भी 1977 का केस है, 1977 का। 1977। डगडू, DAGDU, डगडू वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस सब केस को गूगल कीजिएगा, जजमेंट पढ़िएगा, 2-2 लाइन का जजमेंट, 3-3 लाइन का जजमेंट है, राइट डाउन कीजिएगा, उसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, नारायण राव वर्सेस स्टेट ऑफ MP। नारायण राव वर्सेस स्टेट ऑफ MP। ये सब एप्लीकेशंस बेस्ड केस है। सेक्शन 25 का जो एप्लीकेशन है, जो स्कोप है, उन सब से रिलेटेड केस है। और हु इज ए पुलिस ऑफिसर, इससे रिलेटेड जो केस है, एक तो अब्दुल राशिद का केस बता दिए आप लोगों को, ठीक है ना। एक दूसरा केस लिखिए, पुलिस ऑफिसर से रिलेटेड ही केस है, बालकृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। बालकृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। हु इज ए पुलिस ऑफिसर, इनसे रिलेटेड जो भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसमें एक अच्छा यह भी केस है, बालकृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। यह है 1981 का केस, 1981। ठीक है, लिख ली सभी लोग।
इस पर एक अच्छा सा और केस हम बता देते हैं आप लोगों को। ये है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस बरकत राय। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस बरकत राय। यह केस है आपको 1962 का, 1962, 1962 का केस। ओके, अब देखिए सेक्शन 26 से जुड़ा हुआ एक दो केस पढ़ देते हैं आप लोगों को। यहां पे पुलिस कस्टडी किसको कहते हैं समझिएगा। एक केस है हमारे पास, बिहार का कोई केस मिल जाए। एक तो अग्नू नगेश से आप पढ़ ही दिए केस हम। एक है किशोर चंद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। किशोर चंद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। पुलिस कस्टडी किसको कहते हैं, किसको हम लोग समझते हैं कि वो पुलिस कस्टडी में है। एक अच्छा, बहुत अच्छा लीडिंग केस है वीरा इब्राहिम। वीरा इब्राहिम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1976 का। वीरा इब्राहिम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो इन तीनों से जुड़ा हुआ ये सब लीडिंग केस है, इसको आप लोग प्रिपेयर करेंगे, हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, गूगल करना है, जजमेंट निकालना है, जजमेंट को लिखना है, क्या कहा इसमें सुप्रीम कोर्ट ने, हो जाएगा। बताइए ये होगा कि नहीं, इतना आप लोग मेहनत कर पाइएगा कि नहीं। थोड़ा सा केस स्टडी किया कीजिए, थोड़ा सा पढ़िएगा तो बहुत अच्छे से आप लोगों का जो है प्रिपेयर हो जाएगा। केस स्टडी आप लोग कीजिए। बाकी मेरे पास तो बहुत केस का लिस्ट है, हम एक एक करके कभी कभी पढ़ेंगे भी। जैसे कि एक दो केस, बलविंदर कौर का केस हम पढ़े ही थे, ठीक है ना। एक बालकृष्ण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र लिखाए हैं आपको, 1981 का केस लिखाए हैं। हम इस केस का हम पढ़ देते हैं। द प्राइमरी टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग वेदर एन ऑफिसर इज ए पुलिस ऑफिसर और नॉट is whether the officer concerned under special act has been conferred all the power of investigation including the power to initiate prosecution by submitting charge sheet। यही चीज अभी पढ़ रहे थे डिफिनेशन में। किसको कहते हैं पुलिस ऑफिसर, तो कहता है जो हम लोग अभी केस पढ़े बालकृष्ण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि जिसको भी क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार है, चार्जशीट जमा करने का अधिकार है, जो चार्जशीट फाइल करता है और जो इन्वेस्टिगेशन करता है, उसको हम लोग इन जनरल पुलिस ऑफिसर मानते हैं। तो इसी तरह का जजमेंट वगैरह सब है। उस जजमेंट को आप लोगों को जहां जहां पे पुट होगा, जो एप्रोप्रिएट सेक्शन होगा, उस सेक्शन के सामने इसको लिखना है। इसी से आप लोग का क्वेश्चन बनेगा पीटी में भी, इसी से क्वेश्चन बनेगा मेंस में भी। थोड़ी सी मेहनत कर लीजिएगा, हो जाएगा। क्लियर।